नमस्कार दोस्तों। भारत का सबसे महान महाकाव्य महाभारत सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि जीवन, धर्म और कर्म का एक विशाल ग्रंथ है। हमने इसे हमेशा पुरुषों, योद्धाओं और राजाओं के नजरिए से देखा है। लेकिन अगर इसी महागाथा को एक ऐसी स्त्री की आंखों से देखें जिसने इसके हर मोड़ पर गहरा दर्द झेला, हर खुशी को क्षणभंगुर पाया और फिर भी अटूट साहस का परिचय दिया हो। आज हम बात करेंगे चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी की अद्भुत पुस्तक द पैलेस ऑफ इल्यूशंस की, जो हमें महाभारत को द्रौपदी की नजर से दिखाती है। द पैलेस ऑफ इल्यूशंस एक नया दृष्टिकोण। यह किताब सिर्फ महाभारत का पुनर्कथन नहीं है, बल्कि यह एक सशक्त महिला द्रौपदी पंचारी के आंतरिक विचारों, भावनाओं, सपनों और संघर्षों को केंद्र में रखती है। चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी ने द्रौपदी को एक मूक पात्र से निकालकर उसे एक आवाज दी है। एक ऐसी आवाज जो उसके दर्द, उसकी इच्छाओं, उसके फैसलों और उसकी त्रासदी को गहराई से बयां करती है। द्रौपदी की यात्रा अग्नि से रणभूमि तक। उपन्यास द्रौपदी के जन्म से शुरू होता है, जो अग्नि से जन्मी एक असाधारण कन्या थी। लेखक हमें दिखाते हैं कि कैसे उसकी परवरिश हुई, कैसे उसने अपनी सहेली धात्री के साथ समय बिताया और कैसे उसने दुनिया को अपनी आंखों से देखा। अद्वितीय विवाह कहानी द्रौपदी के स्वयंवर और 5 पांडवों से उसके विवाह की जटिलता पर गहराई से प्रकाश डालती है। यह दिखाती है कि कैसे उसने इस अनोखे रिश्ते को जिया, हर पति के साथ उसके अलग समीकरण क्या थे और कैसे उसने अपने मन में इन रिश्तों को परिभाषित किया। उसका प्रेम, उसकी ईर्ष्या और उसकी कर्तव्यनिष्ठा इन पन्नों पर जीवंत हो उठती है। भ्रमों का महल द्रौपदी के जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हस्तिनापुर से इंद्रप्रस्थ के भ्रमों के महल तक का सफर है। यह महल न केवल उसकी रानी के रूप में शक्ति का प्रतीक था, बल्कि यह उसके भीतर के भ्रमों और रिश्तों की नाजुकता को भी दर्शाता था। दुर्योधन का अपमान और उसके बाद की घटनाएं उसके जीवन की दिशा बदल देती हैं। चीरहरण की पीड़ा उपन्यास चीरहरण के हृदय विदारक दृश्य को द्रौपदी के मन की स्थिति से दिखाता है। उसके भीतर का क्रोध, अपमान और न्याय की गुहार कितनी गहरी थी, इसे लेखक ने बड़ी संवेदनशीलता से उभारा है। यह घटना उसके जीवन का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट बनती है। वनवास और युद्ध उदास माली द्रौपदी के वनवास के अनुभव, उसके संघर्ष और फिर कुरुक्षेत्र के भयानक युद्ध में उसकी भूमिका को उसके भावनात्मक और मानसिक नजरिए से दिखाया गया है। वह युद्ध की त्रासदी को सबसे ज्यादा महसूस करती है, क्योंकि यह उसके परिवार और उसके जीवन को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। प्रमुख रिश्ते कृष्णा के साथ उसकी गहरी दोस्ती और मार्गदर्शन, भीम के प्रति उसका प्यार और भरोसा, अर्जुन के साथ उसका सम्मान का रिश्ता और युधिष्ठिर के धर्म संकट को वह कैसे देखती है, इन सबको बड़ी बारीकी से दर्शाया गया है। कर्ण और दुर्योधन के साथ उसके संबंध भी एक अलग आयाम से पेश किए गए हैं। चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी का योगदान। चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी ने इस उपन्यास के माध्यम से नारी की आवाज, एक शक्तिशाली स्त्री चरित्र को उसकी अपनी आवाज दी है जो सदियों से अनसुनी थी। नीति बनाम इच्छा द्रौपदी की नियति और उसकी अपनी इच्छाओं के बीच के द्वंद्व को दर्शाया है। प्रेम, हानि और विश्वासघात मानवीय रिश्तों की जटिलताओं और उनमें आने वाले उतार चढ़ावों को बड़ी ईमानदारी से पेश किया है। युद्ध की मानवीय कीमत युद्ध के विनाशकारी परिणामों को एक ऐसी स्त्री की आंखों से दिखाया है जिसने सब कुछ खोया। निष्कर्ष द पैलेस ऑफ इल्यूशंस सिर्फ महाभारत का एक अलग संस्करण नहीं है, बल्कि यह एक ऐसी किताब है जो आपको रिश्तों, नीति, कर्म और मानवीय भावनाओं की गहराइयों पर सोचने पर मजबूर कर देगी। यह महिलाओं के संघर्ष, उनके सामर्थ्य और उनकी अनसुनी कहानियों पर प्रकाश डालती है। अगर आप महाभारत को एक नए, संवेदनशील और नारीवादी दृष्टिकोण से देखना चाहते हैं, तो यह किताब निश्चित रूप से आपके लिए है। यह आपको द्रौपदी के चरित्र को एक ऐसे इंसान के रूप में समझने में मदद करेगी जिसके भीतर असीम शक्ति और गहन पीड़ा दोनों थी। आपको यह सारांश कैसा लगा, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। क्या आपने यह किताब पढ़ी है और आपका पसंदीदा पात्र कौन है? अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही एक और दिलचस्प किताब के साथ मिलेंगे।